नमस्कार साथियों, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। हरियाणा रोडवेज के सर्व कर्मचारियों ने आज अचानक रात 12 बजे से रोडवेज का चक्का जाम कर दिया और सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। साथियों, अगर बात करें हम चरखी दादरी डिपो की, तो यहां भी चालक परिचालक अब डिपो के सभी कर्मचारी भी रात 12 बजे से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जहां एक तरफ रोडवेज कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट बसों ने रफ्तार पकड़ी हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर क्यों बैठे हुए हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार की नीतियां मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हत्यारों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। हत्यारों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्द रहे अमर रहे अमर रहे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं जोगेंद्र खन्ना अपनी खबर पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मौजूद है चरखी दादरी के बस स्टैंड पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बस स्टैंड के चालक परिचालक हैं वो यहाँ दरी पे बैठे हुए थे। रात 12 बजे के बैठे हैं। ये एक विषय है जो कि ये रात 12 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। प्रधान से भी आपकी बात कराएंगे कि एकदम से रात को 12 बजे वो भी इतनी ठंड में बैठने का क्या कारण है। आइए एक बार प्रधान जी से बात करवाते हैं। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, क्या कारण है कि रात को एकदम से 12 बजे आपको यहाँ बैठना पड़ गया? ऐसे है जी, मैं कृष्ण कुमार हूँ, सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का राज्य सचिव और साझा मोर्चा का सदस्य। हमारे अम्बाड़ा डिपो के साथी राजवीर सिंह की अम्बाड़ा बस स्टैंड पर दीपावली के दिन यानी 12 नवंबर को रात के समय ड्यूटी करते हुए वहां के गुंडों द्वारा हत्या कर दी गई। उसके हत्या करने के विरोध में आज कल हमारी साझा मोर्चा की वहां के अम्बाड़ा के प्रशासन से तीन दौर की वार्ता हुई और उस वार्ता विफल होने के बाद साझा मोर्चा ने निर्णय लिया कि रात के 12 बजे से पूरे हरियाणा प्रदेश की रोडवेज का चक्का जाम होगा। क्योंकि आज चौथा दिन हो गया, 4 दिन से उस साथी का अंतिम संस्कार नहीं किया हुआ है, क्योंकि जिसके कारण उस साथी का परिवार को न्याय दिलाने के लिए उस साथी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। 50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा दिया जाए, उस साथी के शहीद का दर्जा दिया है, परिवार के सदस्य को एक नौकरी देने के, इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर हमारी आज ये हड़ताल अचानक की गई। अच्छा, जो साझा मोर्चा है आपका, वो क्या पूरे हरियाणा में आज चक्का जाम कर रखा है? आज साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश के 24 डिपो और 22 जिलों में तमाम डिपो में पूर्ण रूप से चक्का जाम किया हुआ है। और जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिल जाएगा, हत्यारों को गिरफ्तारी नहीं होगी, 50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा, परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक हमें इस हड़ताल को, एक दिन की सांकेतिक हड़ताल को अनिश्चितकालीन में प्रवेश करेंगे। तो किसी अधिकारी से भी बात हुई आपकी? ऐसे है जी, सरकार की नीति में खोट है। कल जब ये बातचीत 3 दौर की डीसी के साथ, अम्बाड़ा डीसी के साथ विफल होने के बाद परिवहन मंत्री मीडिया के ऊपर बयान दे रहा है कि कल शाम को 5 बजे साझा मोर्चा से मीटिंग होगी, तो इसमें ये क्लियर स्पष्ट दिखता है कि सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो सुबह आपातकाल मीटिंग बुला के और इस बात का निर्णय निकाला जा सकता था, परंतु सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो जो चरखी दादरी डिपो है, रोडवेज डिपो है, उसके चालक और परिचालक सभी यहाँ मौजूद है। आज चरखी दादरी डिपो के तमाम चालक परिचालक, कर्मशाला के और मिनिस्ट्री स्टाफ के तमाम विभाग, पूरे विभाग के प्रत्येक कर्मचारी आज हड़ताल में शामिल है। जो राजवीर है, जो अम्बाड़ा डिपो में चालक था, परिचालक? अम्बाड़ा डिपो में चालक के पद पर कार्यरत था। अच्छा, वो ऑन ड्यूटी पर उसकी हत्या हुई? ऑन ड्यूटी हत्या की गई है। वो अम्बाड़ा डिपो के अम्बाड़ा कैंट बस स्टैंड के ऊपर अपनी ड्यूटी दे रहा था जी। तो कोई FIR भी दर्ज हुई है? वो अभी बाद में उन्होंने FIR दर्ज की है और न उनकी कोई गिरफ्तारी की गई है। जबकि जो CCTV कैमरे की फुटेज है, उस फुटेज के अंदर गाड़ी के बिल्कुल क्लियर नंबर दिखाई दे रहे हैं और उन्हें जिन्होंने हत्या की है उनके भी चेहरे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, पर जब उनकी कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं की गई अभी तक। तो चरखी दादरी डिपो जो चालक परिचालक और आप सभी लोग हैं, वो क्या निर्णय लेने वाले हैं आने वाले समय? आने वाले समय में हमारे हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की जो राज्य कार्यकारिणी है, जो हमारे को निर्णय देगी, उसको हम बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर चरखी दादरी डिपो का प्रत्येक कर्मचारी पूर्ण रूप से लागू करेगा। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह जलावत, राज्य चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी महासंघ और जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ चरखी दादरी।
ये आज पूरे हरियाणा में चक्का जाम है। और सरकार ने जो हमारा एक साथी जिसकी ऑन ड्यूटी हत्या कर दी गई अम्बाड़ा डिपो में, उसके विरोध में ये चक्का जाम किया गया है। तो साझा मोर्चा जो रोडवेज कर्मचारियों का है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि सरकार, देखिए इस तरह हमारा एक महकमा ऐसा इस तरह का है कि हम आम जनता की सुरक्षा करते हैं, जी। लेकिन हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। जिस तरह आज सरकार ने अपना परिचय दे दिया है, क्यों कि एक कर्मचारी के साथ इस तरह की वारदात होगी जिसका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है सरकार को कि भाई ये हत्यारे ये हैं, जो गाड़ी का नंबर भी है। और आज तक 4 दिन हो गया, आज उस दाह संस्कार तो बहुत दूर की बात है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और ना ही उस सरकार की तरफ से किसी सरकार के नुमाइंदे ने उस दाह संस्कार के लिए अग्रणी में आकर के अब इसको पेशकश की है कि भाई इसको दाह संस्कार कराया जाए। तो साझा मोर्चा ने ये फैसला लिया है कि सरकार समय रहते इस साझा मोर्चा ने जो कर्मचारी के परिवार के प्रति जो मांग रखी है कि उसको सही राजवीर सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके आश्रित को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और उसके बाद उसके आश्रित को नौकरी दी जाए। जो सरकार की सुविधाएं होती हैं वो इनके अलावा वो सभी दी जाए, ये मांग है साझा मोर्चा की। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो ये जो हड़ताल है इसको किसी भी निर्णायक फैसले में ले जाया जा सकता है, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की हो। अच्छा, प्रशासन के द्वारा कोई मैसेज आपके पास आया हो कि भाई आप बसें शुरू करो यहाँ से? प्रशासन कोई जोर जबरदस्ती करने का प्रयास? देखिए, प्रशासन का काम होता है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं जो हमारे अंदर ये जो कर्मचारियों को रोष को देखते हुए कर्मचारियों ने अपना फैसला खुद ले लिया है। प्रशासन ने फैसला लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम फैसला है कि साथी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक चक्का जाम रखूंगा। जब प्राइवेट बसें चल रही हैं, देखिए प्राइवेट बस का और रोडवेज परिवहन विभाग का कोई लेना देना नहीं है। ये बस स्टैंड के अंदर से कोई प्राइवेट बस नहीं चल रही, कोई बाहर से कोई चोरी छिपे कोई एक आध जो चला रहा है वो अपनी चोरी छिपे से बस चला रहा है। यहाँ से किसी प्रकार का कोई पहिया नहीं हिला, ना ही आगे ये संभावना कि भाई जब तक सरकार फैसला नहीं करेगी जब तक यहाँ से कोई पहिया हिलेगा।